मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो कि हमने साइंस में चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था, जिसका नेम था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 10 एंड इट्स नेम इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। जब हम एडोलसेंस की एज तक पहुंच जाते हैं, एडोलसेंस को हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, आज आप जिस एज में हो ना, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। आप मोस्ट ऑफ द बच्चे एडोलसेंस की एज में हो। एडोलसेंस की एज का मीनिंग होता है जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उस एज को हम बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, और उस बच्चे को बोला जाता है एडोलसेंट। दैट मीन्स यू ऑल आर एडोलसेंट, और जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। एंड आप ही सोचोगे व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी, कि इसके बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखो, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। इस टाइम में, एडोलसेंस के टाइम में आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। मेंटल चेंजेस आएंगे, फिजिकल चेंजेस आएंगे, इंटेलेक्चुअल चेंजेस आएंगे, जिससे कई बार क्या होता है ना, उस बच्चे के मन में इनसिक्योरिटी आने लगती है। लेकिन आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि इनसिक्योर होने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बढ़ने का मतलब नेचुरल प्रोसेस है, बड़े होने की नेचुरल प्रोसेस है। इस पीरियड से तो सभी को गुजरना पड़ता है, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, इस पीरियड से सभी को गुजरना पड़ेगा ना। तभी ये चैप्टर इतना ज़रूरी हो जाता है पढ़ना, ताकि आपको अपने बारे में जानने का मौका मिले। आप अपने बारे में जान पाओ कि आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, मेंटल हैं, हार्मोनल हैं, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडोलसेंस की एज होती कौन सी है एक्चुअल में। एडोलसेंस, जिस एज में हो आप आज, एडोलसेंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था, ये एज आखिर होती कौन सी है। देखो, आई होप कि आपने एक वर्ड सुना होगा, टीनेज। टीनेज और एडोलसेंस एक ही बात है। टीनेजर्स को एडोलसेंट बोला जाता है, या फिर किशोरावस्था को टीनेज बोला जाता है। ठीक है, अभी आप समझ जाओगे, देखना पहले। देखो, जब से आपका जन्म हुआ तब से जब आप 10 या फिर 11 साल के हो गए, जब से आपका बर्थ या फिर जन्म हुआ और जब आप 10-11 साल तक के हो गए, ये जो टाइम था ना, जन्म से लेकर 10-11 साल तक का, ये था चाइल्डहुड। क्या था? चाइल्डहुड। दैट मीन्स इस टाइम में आपका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अगर हुआ भी था तो वो इतना स्लो था कि दैट वाज नॉट नोटिसेबल, कि उसे नोटिस नहीं किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी तो टाइम आया होगा ना, अब बात की सोचो एक बार, कि एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपका फुल फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। वो कब आएगा? लगभग 19 या फिर 20 साल के बाद। 19 या 20 साल के बाद आप क्या बन जाओगे? एडल्ट बन जाओगे। एडल्ट किसे बोलते हैं? जिसका फुल फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या था कि ना तो फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है, ना मेंटल डेवलपमेंट हुआ। अगर हो भी रहा है ना उसकी बॉडी में, तो बहुत ही स्लो हो रहा है, इतना स्लो हो रहा है कि हम उसे नोटिस नहीं कर सकते। उसे तो हमने क्या बोल दिया? चाइल्डहुड, यानी कि बचपन। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आएगा बाद में, 19-20 साल के बाद, कि जब आप क्या बन जाओगे? एडल्ट बन जाओगे, आपका फुल फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच का टाइम है, 11 से 19 साल तक के बीच का टाइम, इस टाइम में क्या होगा? आपकी जो बॉडी है ना, वो इतना तेजी से मतलब डेवलपमेंट करेगी, दैट विल बिकम नोटिसेबल, जिसे नोटिस भी किया जा सकता है।
इस टाइम में क्या होगा, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसी ही टाइम को हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। एडोलसेंस क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। तो एडोलसेंस कौन सी एज होती है, 10-11 साल से लेकर 19-20 साल तक की ये जो एज है ना, इसे हम क्या बोल देते हैं, एडोलसेंस बोल देते हैं, यानी किशोरावस्था बोल देते हैं, किशोरावस्था। इस एज को तो हमने एडोलसेंस बोल दिया, अब उस बच्चे को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम एडोलसेंट। क्या बोलेंगे, एडोलसेंट या फिर किशोर। ठीक है, तो एडोलसेंस कौन सी एज होती है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड, बचपन और यौवन, एडल्टहुड को बोलते हैं यौवन। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशनल पीरियड है ना, जब हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, एडोलसेंस बोल देते हैं। मतलब बचपन और एडल्टहुड के बीच का जो टाइम है, जब हमारी बॉडी फिजिकल डेवलपमेंट करती है, मेंटल डेवलपमेंट करती है, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, एडोलसेंस। ठीक है, इस टाइम में बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसके कारण बच्चे क्या करते हैं, इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, उन्हें एंजाइटी होने लगती है। लेकिन देखो, कोई भी घबराने की बात नहीं होती, सभी को इस स्टेज से पास आउट होना होता है, सभी इस स्टेज से गुजरते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके दोस्त हो, सभी में ये चेंजेस होते हैं। और ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो इस एज में कौन कौन से साल है, मतलब 11 से 19 साल के बीच में 12, 13, देखो टीन आ रहा है ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब ऐसी एज है जिसके पीछे क्या आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है, टीन आ रहा है। ठीक है, तो तभी इस एडोलसेंस की एज को क्या बोल देते हैं हम, टीनेज भी बोल देते हैं। टीनेज क्या बोल देते हैं, टीनेज। बिकॉज ये जो टाइम है ना, जो एज है इस टाइम पीरियड में, वो सारी टीन वाली है। जैसे कि 12, मोस्ट ऑफ द बोल रही हूँ मैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इस एज को हम क्या बोल देते हैं, टीनेज बोल देते हैं। आपने सुना होगा ये वर्ड टीनेज। और उस बच्चे को क्या बोल दिया जाता है, टीनेजर बोल दिया जाता है, टीन एजर। तो आप समझ जाना कि टीनेज की बात हो रही है तो 11 से 19 या फिर 12 से 19 की बात हो रही है। ठीक है, और अगर उस बच्चे की बात हो रही है तो एडोलसेंट या फिर टीनेजर, कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम एडोलसेंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। एडोलसेंस क्या है, द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट विच अक्कर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये एक ऐसा बीच वाला पीरियड है जहाँ पर हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। कौन सा बीच वाला पीरियड, किसके बीच वाला, विच अक्कर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बचपन और एडल्टहुड के बीच का वो टाइम जहाँ पर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। उसे क्या बोल देते हैं हम, एडोलसेंस। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ का वो पीरियड जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ का वो पीरियड जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसके बाद हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गेन करते हैं। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का मतलब होता है ए बॉय विल बिकम बायोलॉजिकल कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ फादर एंड अ गर्ल विल बिकम कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ मदर। उसे बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। दैट मीन्स ये अब बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल है, उसे तो बोल दिया हमने रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, तो एडोलसेंस वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और इस टाइम के बाद रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाएगी।
उस टाइम को क्या बोल देंगे, एडोलसेंस बोल देंगे। अब एडोलसेंस में क्या होता है ना, प्यूबर्टी की शुरुआत हो जाती है। एडोलसेंस कब स्टार्ट हुआ, लगभग 12 से 19 साल तक, 12 से स्टार्ट हुआ 19 साल तक चली ये एडोलसेंस की एज। तो एडोलसेंस के स्टार्ट होते ही हमारी बॉडी के अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के साथ साथ एक चेंज होता है प्यूबर्टी का स्टार्ट हो जाना, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। देखो आपको ये तो पता ही होगा, जब हमारा जन्म हुआ, जैसे कि सपोज करो किसी बॉय का जन्म हुआ, तो उसके अंदर सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो थे ना, जैसे कि टेस्टिस थी, स्पर्म डक्ट थी, सेमिनल वेसिकल थे, ये सभी तो थे, लेकिन वो उस टाइम वर्क नहीं करते थे। लेकिन जैसे वो एडोलसेंस की एज में आएंगे ना, उनके ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, ये सारे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये मैच्योर होने लगते हैं। तो जब वो मैच्योर होने लगते हैं ना, तब हम कहते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और 18-19 साल तक वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं। वैसे ही जैसे गर्ल का जन्म होता है तो उसके अंदर वो सारे ऑर्गन तो होते हैं, जैसे कि वजाइना, यूट्रस, ओवेरी, ओविडक्ट, लेकिन ये एक्टिव नहीं होते। एक्टिव होना ये कब स्टार्ट होते हैं, जब वो लड़की जो है वो एडोलसेंस की एज में आ जाएगी, 11-12 साल की एज में आ जाएगी। और जब वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगती है, मतलब उसके वो ऑर्गन्स काम करने लगते हैं, तब हम कहते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। और वो कब पूरे मैच्योर हो जाएंगे, 18-19 साल तक मैच्योर हो जाएंगे उसके सारे ऑर्गन्स, तब हम कहते हैं कि प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड है ना, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो प्यूबर्टी क्या होती है, द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी। एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जो एडोलसेंट बॉयज और गर्ल्स होते हैं उनको सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। इस पीरियड में क्या होगा, मैच्योर होने लगेंगे, और जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, अब वो जब सेक्सुअल मैच्योर हो जाएंगे एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर वो रिप्रोडक्शन भी कर पाएंगे, है ना। तो उसी पीरियड को हम क्या बोल देते हैं, प्यूबर्टी बोल देते हैं, जब उनमें सेक्सुअली मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस पीरियड को हम क्या बोल देते हैं, प्यूबर्टी बोल देते हैं। प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, लगभग 11-12 साल की एज में स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो जो ऑर्गन्स है ना, वो एक्टिव होने लग जाते हैं। और मैच्योर कब हो जाएंगे, वो मैच्योर हो जाएंगे 18-19 साल तक। तो वो जो टाइम पीरियड है ना, जब उनमें सेक्सुअली मैच्योरिटी आ रही है, वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्यूबर्टी बोल देते हैं। या फिर हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टाइम पीरियड व्हेन अ बॉय बिकम्स कैपेबल of becoming a father and a girl become capable of becoming a mother। जब एक बॉय फादर बनने के और एक गर्ल मदर बनने के कैपेबल हो जाए ना, उस टाइम पीरियड को ही हम क्या बोल देते हैं, प्यूबर्टी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या आ चुकी है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी है, अब वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो चुका है। तो जब वो उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही थी, तो उसे हमने क्या बोल दिया, प्यूबर्टी बोल दिया। अब प्यूबर्टी के दौरान बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही होती है, एडोलसेंस की एज में ही होती है ये सारी मैच्योरिटी तो। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे चेंजेस विच अक्कर्स इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चेंज, हेयर ग्रो ऑन फेस ऑफ बॉयज़ एंड ऑन चेस्ट। हेयर ग्रो ऑन द फेस ऑफ बॉयज़, लड़कों के फेस पर बाल आने लगते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ आने लगती है, उनकी चेस्ट पर बाल आने लगते हैं। वॉइस डीपन्स इन बॉयज़, लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, डीप हो जाती है। एंड इट बिकम्स लो पिच्ड वॉइस, जिसकी आवाज़ भारी होती है ना थोड़ी, उसे बोलते हैं हम लो पिच की वॉइस है। ठीक है, तो लड़कों की आवाज़ क्या हो जाएगी, डीप हो जाएगी, थोड़ी भारी हो जाएगी। टेस्टिस, देखो पहले तो क्या था, टेस्टिस स्पर्म्स नहीं बनाती थी, एक्टिव ही नहीं थी जब जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही वो एडोलसेंस की एज में आए, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी,
मतलब वो सेक्सुअली मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उनकी टेस्टिस क्या बनाना स्टार्ट कर देंगी, स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, अब आगे देखो, टेस्टिस एंड पेनिस बिकम लार्जर। बॉयज में क्या होता है, टेस्टिस और पेनिस लार्ज हो जाती हैं। चेस्ट एंड शोल्डर्स ऑफ बॉयज ब्रोडन। चेस्ट और शोल्डर्स लड़कों में क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, मतलब उनकी छाती, कंधे, ये सब क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। इसी से हमें पता चलता है, ये सारी चीज़ें है ना, ये हमें बताती हैं कि उस बॉय में प्यूबर्टी की शुरुआत हो चुकी है, अब वो सेक्सुअली मैच्योर होने वाला है, मतलब रिप्रोडक्शन के कैपेबल होने वाला है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला तो हमने क्या पढ़ा, बॉयज़ में मुंह के ऊपर बाल आने लग जाएंगे, चेस्ट के ऊपर बाल आने लग जाएंगे, उनकी आवाज़ डीप हो जाएगी, उनकी टेस्टिस क्या बनाना स्टार्ट कर देंगी, स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देंगी, टेस्टिस और पेनिस का साइज बढ़ जाएगा। चेस्ट और शोल्डर उनके चौड़े हो जाएंगे, मतलब छाती और कंधे चौड़े हो जाएंगे बॉयज़ के। बॉडी बिकम्स मस्क्यूलर, उनकी बॉडी है काफ़ी हट्टी कट्टी हो जाएगी, मस्क्यूलर दिखने लगेगी एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स की नहीं होती इतनी मस्क्यूलर, लेकिन लड़कों की मस्क्यूलर दिखने लग जाती है। हेयर ग्रो इन आर्म पिट्स, आर्म पिट्स का मतलब बाजू के नीचे बाल आने लगते हैं। एंड प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन्स होते हैं प्राइवेट पार्ट जो है हमारी बॉडी के, वहाँ पर भी बाल आने लगते हैं। रैपिड इंक्रीज इन हाइट अक्कर्स, एडोलसेंस की एज में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उनकी हाइट में भी एकदम से क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, उनकी हाइट बढ़ने लगती है। ठीक है, फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद अडल्टहुड बिगन टू डेवलप, उनके अंदर कुछ फीलिंग्स आने लगती है, सेक्सुअली फीलिंग आने लगती है, मतलब बॉयज जो होते हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर क्या हो जाती है, डेवलप होने लगती हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब आगे देखो, ये तो थे बॉयज़ के अंदर चेंजेस। पता कैसे चलता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है, इन चेंजेस से पता चलता है। ठीक है, कि वो सेक्सुअली मैच्योर होने वाला है वो बॉय। अब गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम, प्यूबर्टी का टाइम तो समझ रहे हो ना, प्यूबर्टी कब स्टार्ट होगी, 11-12 साल से, और कब तक चलेगी, 18-19। इस एज में क्या होगा, वो बच्चा सेक्सुअली मैच्योर होगा। ठीक है, मैच्योर हो जाएगा वो 18-19 साल तक, मैच्योरिटी हो रही है उसके अंदर। अब देखो गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, ब्रेस्ट डेवलप एंड एनलार्ज इन साइज, गर्ल्स में जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होती है, उनका विकास होता है और वो एनलार्ज हो जाती है, मतलब उनका साइज बढ़ने लगता है ब्रेस्ट का। ओवेरीज जो होती हैं जन्म के टाइम वो एग्स रिलीज नहीं करती, लेकिन जब एडोलसेंट की एज में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उस टाइम गर्ल्स की ओवेरीज एक्टिव हो जाती हैं, वो एग्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। जैसे टेस्टिस ने स्पर्म बनाना स्टार्ट किए, गर्ल्स में ओवेरीज एग्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं। मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं मंथली पीरियड, वो स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में। ओवेरीज, ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना का साइज क्या होता है, एनलार्ज होने लगता है। ठीक है, गर्ल्स में जो हिप्स का साइज है दैट गेट ब्रोडन, हिप्स ऑफ गर्ल्स ब्रोडन, हिप्स ब्रोडन मतलब चौड़े होने लगते हैं। एक्स्ट्रा फैट गेट डिपॉजिट ऑन हिप्स एंड थाई, गर्ल्स के हिप्स और थाइज में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है जिसके कारण वो काफ़ी ब्रॉड दिखते हैं, चौड़े दिखते हैं। हेयर ग्रो इन आर्म पिट, बाजुओं के निचले हिस्से में हेयर ग्रो होने लगते हैं। एंड इन प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन्स का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट्स में भी हेयर ग्रो होने लगते हैं। रैपिड इंक्रीज इन हाइट अक्कर्स, इनकी भी हाइट में क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से चेंज होता है, बदलाव होता है, इनकी हाइट बढ़ने लगती है। फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद अडल्टहुड बिगन्स टू डेवलप, गर्ल्स में भी क्या होता है, जो फीलिंग्स हैं इनकी, चाहे वो सेक्सुअल फीलिंग हो चाहे अट्रैक्शन हो, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, डेवलप होने लगती हैं। और गर्ल्स में प्यूबर्टी जो होती है ना वो थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जैसे गर्ल्स में तो 11-12 साल में ये सब चेंजेस होने लग जाते हैं, लेकिन बॉयज़ में जो प्यूबर्टी है ना वो थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, 1-2 साल का फ़र्क आ जाता है। गर्ल्स में तो 11-12 साल में स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी, लेकिन बॉयज़ में है ना 12-13 साल में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए क्या ऐसा होता है क्या, प्यूबर्टी गर्ल्स में जल्दी स्टार्ट हो जाती है, हाँ जी,
तो गर्ल्स में प्यूबर्टी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, 11-12 साल में हो जाती है। ये सब चेंजेस गर्ल्स में जल्दी आने लग जाते हैं। लेकिन जो हमने बॉयज़ में चेंजेस पढ़े थे वो थोड़े लेट दिखाई देने लगते हैं, 12 से 13 साल तक की उम्र में वो दिखने लग जाते हैं। दैट मीन्स प्यूबर्टी उनकी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो प्यूबर्टी के टाइम कौन कौन से चेंजेस आएंगे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो क्या होगा, हाइट में इंक्रीज होगा। प्यूबर्टी कब स्टार्ट हुई है, एडोलसेंस के साथ ही प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो जो पर्सन है वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगता है। तो क्या होगा, एक तो हाइट में इंक्रीज देखने को मिलेगा, उस बंदे की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड दैट विल बिकम क्वाइट नोटिसेबल, और उसे इजीली हम नोटिस भी कर सकते हैं, ठीक है। हाइट में इंक्रीज देखने को मिलता है सबसे पहले तो हमें। अगला देखो, चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। लड़का और लड़के की बॉडी की शेप चेंज होने लगती है। देखो पहले जन्म से लेकर 10-11 साल तक तो लड़का लड़की सेम ही दिखाई देते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये लड़का है या लड़की है। लेकिन जब वो एडोलसेंस में प्यूबर्टी की एज में एंटर होते हैं तो उनकी बॉडी की शेप में चेंज आने लगता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, उनकी बॉडी मस्क्यूलर हो जाती है, उनके दाढ़ी मूंछ आने लगती है ना, तो थोड़े अलग दिखाई देने लग जाते हैं। और लड़कियों में क्या होता है, उनकी ब्रेस्ट का साइज डेवलप हो जाता है, हिप्स गेट्स ब्रोडन, हिप्स चौड़े हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो मतलब उनकी बॉडी शेप में, दोनों की बॉडी शेप में क्या होते हैं, चेंजेस आने लग जाते हैं। अपीयरेंस मतलब दिखने भी अलग लग जाती है। पहले तो नहीं पता चलता था कि कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है, लेकिन अब उनकी अपीयरेंस में भी पता चल जाता है कि ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। अब आगे देखो, थर्ड क्या होता है, चेंज इन वॉइस। आवाज़ भी बदल जाती है लड़कों और लड़की की इस एज में, प्यूबर्टी की एज में। देखो क्या होता है ना, हमारे गले में होता है लैरिंक्स, जिसे वॉइस बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। लड़कों में क्या होता है ना, वो लैरिंक्स का साइज काफ़ी बढ़ जाता है। लैरिंक्स का साइज अगर बढ़ जाएगा ना तो उनकी आवाज़ हो जाती है हार्श। हार्श की ये स्पेलिंग हम बोलेंगे, उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, हार्श। हार्श का मतलब होता है फटी आवाज़। लड़कों में जो वॉइस बॉक्स है हमारे गले में, जिसे बोलते हैं लैरिंक्स, क्या बोलते हैं, लैरिंक्स, उनका साइज काफ़ी बढ़ जाता है लैरिंक्स का, जिसके कारण लड़कों की आवाज़ हार्श हो जाती है, मतलब फटी आवाज़ हो जाती है। लेकिन लड़कियों में एज कंपेयर टू बॉयज़ लैरिंक्स का साइज इतना नहीं बढ़ता, और लड़कियों की आवाज़ हो जाती है श्रिल। श्रिल का मतलब होता है तीखी आवाज़ हो जाती है, ठीक है। श्रिल का मतलब क्या होता है, तीखी, क्योंकि लैरिंक्स का साइज इतना नहीं बढ़ता तो उनकी आवाज़ तीखी हो जाती है। लड़कों में लैरिंक्स का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, हार्श हो जाती है। एक और चेंज होता है, वो क्या होता है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, लड़कों में ये जो गला है, थ्रोट जिसे बोलते हैं, यहाँ पर आपको एक बल्ज टाइप दिखाई देता है, लड़कों में देखा जाता है, क्योंकि उनका लैरिंक्स काफ़ी बढ़ जाता है ना, तो मतलब उनके गले में हमें क्या दिखाई देने लगता है, ये बल्ज, BULDG, बल्ज। इस बल्ज को बोला जाता है एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। तो ये भी प्यूबर्टी के टाइम का ही चेंज होता है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, लड़कों के गले में एडम्स एप्पल भी अपीयर हो जाता है। क्यों अपीयर हुआ, बिकॉज उनका जो वॉइस बॉक्स है ना, उसने ज़्यादा ही कुछ डेवलपमेंट कर लिया, मतलब उसका साइज ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो उनके गले से बाहर एक एडम्स एप्पल दिखाई देने लग जाता है। और लड़कों में ये जो लैरिंक्स बढ़ जाता है, उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, हार्श हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ ठीक भी होने लगती है, लेकिन इस प्यूबर्टी के टाइम कुछ ज़्यादा ही हो जाती है ये फटी आवाज़, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतेगा उनकी आवाज़ नॉर्मल भी होने लगती है। अब आगे देखो, प्यूबर्टी के टाइम और कौन से चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने ऑन द फेस। आपने देखा होगा प्यूबर्टी के टाइम, एडोलसेंस के टाइम, ये 11 से 19 साल तक के बीच में लड़के लड़कियों के फेस पे पिंपल्स और एक्ने भी आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं, देखो हमारी स्किन के नीचे ना 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं। एक तो होती है स्वेट ग्लैंड्स, और एक होती हैं सेबेशियस ग्लैंड्स।
एक तो होती है स्वेट ग्लैंड्स और एक क्या होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का तो काम होता है पसीना निकालना। ठीक है, इससे तो क्या निकलेगा, स्वेट यानी पसीना निकलेगा, हमारी स्किन के नीचे हैं ये। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स का काम होता है पसीने को निकालना और सेबेशियस ग्लैंड्स का काम होता है ऑयल निकालना, ऑयल सीक्रेट करना। तो क्या होता है ना, एडोलसेंस के टाइम पर या प्यूबर्टी के टाइम पर बोल सकते हैं, उस टाइम ये जो ग्लैंड्स है ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिसके कारण उनकी स्किन से बहुत ज़्यादा पसीना, बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होने लगता है। और अगर बच्चे अपनी साफ सफाई का ध्यान ना दें, स्किन का ध्यान ना रखें, तो ये जो सारा पसीना और ये जो सारा ऑयल है ना, ये उनके स्किन के पोर्स में जमा हो जाता है। हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स है ना, थोड़े छिद्र टाइप जिसे बोल देते हैं हम, तो उन पोर्स में जमा हो जाता है क्या, पसीना और ये सारा ऑयल। पसीना कहाँ से निकला, स्वेट ग्लैंड से। ऑयल कहाँ से निकला, सेबेशियस ग्लैंड से। ठीक है, अगर वहाँ पर जाके पसीना और ऑयल सारा जमा हो जाएगा हमारे पोर्स में, तो वहाँ तो बैक्टीरिया ग्रो करने लगेंगे। वो बैक्टीरिया ग्रो करने के कारण ही क्या हो जाते हैं, पिंपल्स या फिर एक्ने हो जाते हैं। बच्चों में तो ऐसा नहीं देखा जाता पिंपल्स या फिर एक्ने, बिकॉज उनकी ग्लैंड्स उस टाइम एक्टिव नहीं होती ज़्यादा। स्वेट ग्लैंड्स इतनी एक्टिव नहीं होती, ना ही सेबेशियस ग्लैंड्स इतनी ज़्यादा एक्टिव होती है। लेकिन जब बच्चे एडोलसेंस की एज में आते हैं तो उनकी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है, ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होता है, जिसके कारण अगर वो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते तो उनके स्किन के पोर्स में जाके जमा हो जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो उसे पिंपल एक्ने तो होने ही है फिर। तो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपनी स्किन को क्लीन करके रखना चाहिए इस एज में बच्चों को। आगे क्या होता है प्यूबर्टी की एज में, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। बच्चों के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट होने लगती है, जैसे कि मेल्स में पेनिस हो गए, टेस्टिस हो गई, सेमिनल वेसिकल हो गए, ये सभी सेक्स ऑर्गन्स ही तो हैं, इनकी डेवलपमेंट होने लगती है। गर्ल्स में यूट्रस, वजाइना, ओविडक्ट, ओवेरीज, इनकी डेवलपमेंट होने लगती है। और बच्चों में क्या होता है ना, इस टाइम प्यूबर्टी की एज में रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। बच्चों के अंदर मेंटल मतलब दिमागी, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, इमोशनल भावनात्मक मैच्योरिटी आने लगती है। बच्चे है ना अब चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं कि पहले ध्यान से नहीं सुनते थे। अब बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उसको मतलब उस पर ज़्यादा टाइम अपना लगाते हैं, उसके बारे में अपनी खुद की राय बनाते हैं। लेकिन बचपन में बच्चों को कुछ भी बता दो, उनकी राय कुछ नहीं होती उस मैटर पे। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, उनके दिमाग का विकास तेज़ी से होता है। और तभी एडोलसेंस की एज में बोला जाता है कि यही वो एज है जिसमें एक बच्चा चाहे तो अपना बेस्ट कर सकता है, बिकॉज ये वही टाइम है जब सीखने का बेस्ट जिसे माना जाता है। बेस्ट एज अगर कुछ भी सीखने की है तो वो है एडोलसेंस। ठीक है, तो कभी भी एंजाइटी में, गुस्से में, उदास होकर कभी भी इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये टाइम है ना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये टाइम। तो इसको कभी भी ऐसी चीज़ों में वेस्ट मत करना, उदास होकर, गुस्सा होकर, एंजाइटी में, इनसिक्योरिटी की फीलिंग में कभी भी इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस टाइम में देखो क्या होता है ना, एक पर्सन का मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसकी सोचने समझने की, तर्क वितर्क की क्षमता बेहतर डेवलपमेंट करने लगती है। इंटेलेक्चुअल मतलब हर चीज़ के पीछे रीजनिंग ढूंढने लगता है कि इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हर चीज़ पे अपना टाइम देने लगता है, उसके बारे में अपनी राय बनाने लगता है। इमोशनल मैच्योरिटी आती है। अब वो बच्चा है थोड़ा ना जिसे बोलते हैं हिंदी में संकोच महसूस करने लगता है, उसे थोड़ी कहते हैं ना मुझे तो शर्म आती है। इसी एज में वो बच्चा बोलने लगता है कि मुझे शर्म आती है, मतलब उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी भी आ रही है, वो संकोच करने लग रहा है। उसको पता है कि इस टाइम पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। ठीक है, तो ये सब चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। अब देखो हमें दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, एक तो है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी का मतलब पहले से,
प्राइमरी पहले आती है ना, सेकेंडरी बाद में आती है। तो प्राइमरी वर्ड से ही समझो, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे जन्म से ही थी, जन्म से ही प्रेजेंट थी। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वर प्रेजेंट एट बर्थ, जन्म से ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बॉडी के अंदर थी उन्हें तो हमने बोल दिया प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स जन्म के टाइम नहीं थी लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ा, प्यूबर्टी की एज आई, उस टाइम वो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर आ गई। जैसे देखो बॉयज़ में दाढ़ी मूछ होती है, जन्म के टाइम तो नहीं थी ना, दैट मीन्स वो प्राइमरी तो नहीं है, लेकिन प्यूबर्टी की एज में वो आ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जो जन्म के टाइम थी, जैसे कि बॉयज़ में टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल, ये सब पेनिस, ये सभी क्या थे, देखो सेक्सुअली बात हो रही है यहाँ पर, कोई नॉर्मल चीज़ों की बात नहीं हो रही, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो जन्म के टाइम थी वो तो हुई प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो जन्म के बाद प्यूबर्टी के टाइम हमें मिली वो क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगी, टेस्टिस जो जन्म के टाइम थी, टेस्टिस थी, सेमिनल वेसिकल, स्पर्म डक्ट, पेनिस, ये तो जन्म के टाइम थे बॉयज़ में। तो ये क्या होते हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल होता है, ठीक है। लेकिन इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता, जैसे कि दाढ़ी मूछ का आना, मस्क्यूलर बॉडी होना, ये तो बाद में अटेन किया ना उस पर्सन ने, प्यूबर्टी के टाइम अटेन हुआ है ना। आर्म पिट्स में, प्यूबिक रीजन्स में बालों का आना, ये सब क्या थे, जन्म के बाद में मिले हैं। इनका रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल होता है। अब आगे देखो, द मेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज़, बॉयज़ में कौन कौन से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, जो जन्म के बाद मिले हैं, ठीक है, जो प्यूबर्टी के टाइम मिले हैं बॉयज़ को। तो सबसे पहले तो हेयर, जो हमने अभी पढ़ा था, हेयर ग्रो ऑन फेस, उनके फेस पर बालों का आना, जैसे कि मस्टिक मतलब मूछ और बियर्ड मतलब दाढ़ी इन बॉयज। लड़कों में जो फेस पर बाल ग्रो हो जाते हैं वो जन्म के टाइम तो नहीं थे ना, उन्हें बाद में मिले, और इनका रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल भी नहीं है, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो प्यूबर्टी के टाइम मिले हो, शोल्डर्स और चेस्ट का ब्रॉडन हो जाना, चौड़ा हो जाना, उनकी वॉइस का डीप हो जाना, थोड़ी भारी भरकम आवाज़ हो जाना, एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट हो जाना, जो उनके गले में जो एक बल्ज टाइप का निकल जाता है, एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट हो जाना, ये तो उन्हें प्यूबर्टी के टाइम मिले हैं, पहले तो नहीं थे जन्म के टाइम। तो ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। और गर्ल्स में कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उन्हें प्यूबर्टी के टाइम मिले हैं, जन्म के टाइम नहीं थे, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यहाँ हम क्या लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये भी उन्हें प्यूबर्टी के टाइम ही मिला। हिप्स ब्रॉडन एंड बिकम मोर कर्व्ड एंड प्रोमिनेंट इन गर्ल्स, गर्ल्स में हिप्स का ब्रॉडन हो जाना, वहाँ पर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाना, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। उनकी वॉइस का श्रिल हो जाना, थोड़ा तीखा हो जाना, हाई पिच की साउंड हो जाना, ये भी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स।